ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करहे सतानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुखों की चर्चा कर्मों की अपेक्षा से हम देख रहे हैं, जिसमें हमने कल वेदनीय साता और असाता की चर्चा की थी कि साता असाता वेदनीय के उदय में जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार से जीव आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है और बाह्य कारणों को ही असली कारण समझ करके उन्हीं को दूर करने का उपाय करता है। और चूँकि वो तो निमित्त कारण थे, उसमें कर्म उसमें प्रबल कारण था। कर्म भी निमित्त कारण ही है, लेकिन कर्म प्रबल निमित्त था और वास्तव में तो जीव के अपने परिणाम ही उसके सुख दुख के कारण हैं। इसलिए वर्तमान परिणामों की संभाल रखना ही एकमात्र उपाय है। आगे आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और इससे निवृत्ति की चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं। आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है। आयु कर्म का उदय है, उसके निमित्त से पर्याय धारण करना वो तो जीवितव्य है, जीना कहलाता है। ठीक है। पर्याय का छूटना सुमरण है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, ये जीव के 10 प्राणों में आता है ना, आयु श्वासोच्छ्वास, ये सब व्यवहार से है। वास्तव में तो चैतन्य प्राणों से ही जीव जीता है, निश्चय से तो, लेकिन व्यवहार से 10 प्राण कहे हैं, है ना। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसा। यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। उस भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जाने उससे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविवल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। वास्तव में तो आयु कर्म के उदय से ही जीव जीता और मरता है। ये सब निमित्त अपेक्षा से कथन चल रहा है पूरा अपना। वास्तव में तो जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, ना कभी जन्मता है ना मरता है, समझ में है। किंतु निमित्त अपेक्षा से कथन करते हैं तो आयु कर्म के निमित्त से इसका यहाँ जीना मरना होता है। लेकिन ये बाह्य कारणों को ही जीने मरने का कारण समझ लेता है। इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, ये देख करके दुखी होता है। इसको हमेशा मरण का भय लगा रहता है पूरे जीवन में। अब मरा सांप काट लेगा तो मर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सांस रुक जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या बढ़ जाएगा। दुखी रहता है हमेशा। उसको कोई भी चीज़ पकड़ करके दुखी होता है। कुछ लोग तो खांसी हो जाता है उससे दुखी हो जाते हैं, भाई गड़बड़ हो जाएगी, टीबी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, दुखी रहता है। जरा से जुकाम में दुखी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। उसे लगता है हाय मरा, मरण का दुख, मरण का बहुत भय रहता है उसे। और जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, जैसे बीमारियों से, कोरोना से जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आया अभी तक। कितना हम कहते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। आचार्य देव, मुनिराज, जिनेंद्र देव कहते हैं कि भाई जिस देश में, जिस काल में, जिस निमित्त से जब जो होना होता है वो होकर के ही रहता है। उसे टालने में कोई इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। अब यदि तेरा निमित्त मरण कोरोना से होना होगा ना तो हो ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। डायबिटीज से होना होगा ना तो डायबिटीज से ही होगा।
शुगर से होना होगा, बीपी से होना होगा, खांसी से होना होगा या जुकाम से होना होगा, एक्सीडेंट से होना होगा या सांप के काटने से होना होगा, अपने परिवार के किसी रिश्तेदार की साजिश से होना होगा या किसी के काले जादू से होना होगा, जैसे भी होना होगा, जिस समय होना होगा, तेरे आयु कर्म का उदय उस समय खत्म होगा और उसी समय तेरा मरण जहाँ जिस निमित्त से होना होगा, तेरे पूर्व परिणाम के अनुसार जो तेरा कर्म बंधा है उसी के अनुसार होगा। इसको कोई बदलने में समर्थ नहीं। कितने ही हाथ पैर पटक ले तू, कितने ही उपाय कर ले, कितने ही धागे बांध ले हाथ में, गले में, पैर में, नजरों के टीके लगा ले कितने ही सारे, कितने ही तंत्र मंत्र कर ले, उपाय कर ले, कितने ही व्रत रख ले, उपवास कर ले, करवा चौथ इत्यादि के, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जो तेरा कर्म का बंधन हुआ है वैसा ही होगा, उससे कुछ बदलने वाला नहीं, ऐसा है। कदाचित उनका संयोग बने तो महाविबल हो जाता है। अब जो दुख का कारण जानता है ना, मरण का कारण जानता है, उसको कारण जान करके उससे डरता है, आसपास उसका कारण बने तो दुखी हो जाता है। जैसे कोरोना, चारों तरफ ऐसा डरा डरा घूम रहा था, मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के, ये करके वो करके, बिल्कुल कोई पास में आया तो फटाफट से घबरा गए, डरपोक। अरे प्रभु कुछ नहीं होगा, घबराता क्यों है? क्यों घबरा रहा है? इसे अपना स्वरूप ही नहीं पता कि मैं चैतन्य प्राणों से जीवित हूं। आयु कर्म का उदय आएगा तो ही ये शरीर मरेगा, बाहर में भी, व्यवहार में भी। अब कोई गई, ये तो तुम धर्म की बात कर दी तुमने भाई, लोक व्यवहार में ऐसा नहीं चलता। अरे प्रभु, निज आयु क्षय से मरण हो, ये व्यवहार की बात है ये धर्म, ये व्यवहार की बात है, निश्चय की बात नहीं है। निश्चय की बात तो ये है कि तेरा न जन्म हुआ है न मरण होगा। उसे लगता है तुमने ये बात कह दी ना कि निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तो वो कहता है ये तो जिनेंद्र भगवान की बात है, ये तो जिनवाणी की बात है, ये तो निश्चय की बात है। नहीं भाई साहब, ये व्यवहार की बात है, जिनवाणी की बात है लेकिन व्यवहार की बात है। निश्चय की बात तो ये, ना तो तेरा कभी जन्म हुआ है, ना ही तू मर सकता है, ना तू शस्त्र से करता है, ना अग्नि से जलता है, ऐसा आत्मा है। मैं चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो, तो ऐसा होता है। अभी इस प्रकार महादुखी रहता है। अब उसका उपाय करता है, और उपाय क्या करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है, औषधादिक साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता, और जब तक आयु पूर्ण ना हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना झूठा है। मरण से बचने के लिए अनेक उपाय करता है, औषधि आदि साधन करता है, दवाइयाँ बनाता है तरह तरह की, मंत्र तंत्र सिद्ध करता है, आयु लंबी करने के लिए अनेक तरह के उपाय खोजता है, इतिहास में ढूंढता है कि किसी राजा ने कभी किया होगा तो मिल जाए कोट बनाता है बड़े बड़े, कोई युद्ध में मार ना दे, है कि नहीं। योजनाएं बनाता है कई तरह की, बॉडी गार्ड्स लगाता है दुनिया भर के, लेकिन भैया आप इतिहास उठा के देख लो, आज तक कोई जीवित बचा नहीं। अनेकों उपाय करने के बाद भी मरा ही मरा है निश्चित रूप से। जितनी उपाय आयु होती है उतना ही जीता है। माइकल जैक्सन 50 तरह के उपाय किए थे उसने आयु लंबी करने के लिए, उस हिसाब का खाना, उस हिसाब का पीना, बड़े बड़े डॉक्टरों से परामर्श, पूरी जिंदगी डॉक्टरों के हिसाब से जीता, अपना खुद का एक निर्णय नहीं ले पाया अपने जीवन में, अपने हिसाब से दाल रोटी भी नहीं खा पाया वो ढंग से, केवल ज़्यादा जीने के चक्कर में। लेकिन आयु जितनी थी जवानी में ही मर गया बेचारा। कोई नहीं बदल सकता इस बात को, जबरदस्ती लगे पड़े, जबरदस्ती। उन्हें लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, लगे रहो बेटा, होना कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा है। तो इसके उपाय सारे झूठे हैं। सच्चा उपाय क्या है फिर कि सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, नाटक जैसा है पर्याय,
तब मरण का भय नहीं रहता। सम्यक दर्शनादि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे तब मरण का अभाव ही होता है, इसलिए सम्यक दर्शनादि की सच्चे उपाय। भाई सम्यक दर्शन ही सच्चा उपाय है। अभी अष्टपहड़ में पढ़ा मैंने कि सम्यक दर्शन बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। आप कोई भी लिंग बाह्य में धारण कर लो, ब्रह्मचर्य बन जाओ, मुनि लिंग धारण कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित वो सब निरर्थक है, निरर्थक है। सम्यक दर्शन के बिना आप उस नियम को नहीं झेल पाओगे। सम्यक दर्शन के बिना आप उसमें अतिचार लगाओगे, दोष लगाओगे, दीक्षा छेदन करोगे, मन नहीं लगेगा, 50 तरह की चीजें होंगी, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जीव ऊंचे ऊंचे नियमों को नहीं संभाल पाता, झेल ही नहीं पाता। मैं कि नहीं आए, ऐसा होता है। इसलिए लिखा सम्यक दर्शनादि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाती है, वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है ये पर्याय मेरी नहीं है, ये एक समय की पर्याय है। जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे ही शरीर का बदलना होता रहता है संसार में, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी बुद्धि हो जाए कि मैं स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य हूँ, ऐसी अहम बुद्धि अपने चैतन्य द्रव्य में आए। पर्याय को स्वाम समान जाने, नाटक जैसा जाने। अरे जिसको ऐसा लगे, भाई राजू भाई ये बताओ, एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पे बैठ गए, कोई आ गया तो इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे एक गति पे से दूसरे गति में चले गया, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना बस इतना ही है। एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ गए, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, ऐसे एक शरीर से दूसरे शरीर में चले गए। क्या नया है इसमें? आत्मा तो वही का वही है, चैतन्य वही का वही है, मैं वही का वही हूँ। शरीर बदलते हैं, मैं तो अनादि निधन चैतन्य द्रव्य वही हूँ। ऐसी दृष्टि हो जाए तो, ऐसी दृष्टि हो जाए तो पर्याय से बुद्धि छूट जाए, मरण का भय मिट जाता है, मरण का भय नहीं रहता फिर। और ऐसे ही सम्यक दर्शनादि से सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, मोक्ष जाएगा, मरण का अभाव होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि की सच्चे उपाय। देखो, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, कि नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये शरीर ये गति मिलना नाम कर्म के उदय से होता है। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है, तथा ये दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है वह झूठा है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शनादिक है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया, वैसा यहाँ भी जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। देखो क्या कहते हैं कि नाम कर्म के उदय से गति जाति और शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। कौन सी गति मिली है? मनुष्य त्रियंश देव वगैरह कौन सी योनि मिली है, और कौन सी जाति में उत्पन्न हुआ है, समझ में? कौन सी जाति मिली है इसको? शरीर आदि उत्पन्न होते, कौन सा शरीर मिला है, कौन सा संग्रहण मिला है, काला गोरा पतला मोटा, सब ये सब नाम कर्म के उदय से होता है। अब उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण। किसी जीव का पुण्य अच्छा है तो उसकी गति अच्छी होगी, शरीर अच्छी क्वालिटी का होगा, जाति अच्छी होगी, ऊंची जाति में जन्म लेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। ये जातियाँ हैं अनादिकाल से ही हैं कि अपन द्वारा बनाई गई? अनादिकाल से चल रही हैं जातियाँ, अनादिकाल से हैं ये जातियाँ। ऐसी होती हैं, ऊंच नीच चलता ही है। आत्मा की तो ऐसी कोई जाति नहीं? आत्मा की नहीं, शरीर की। शरीर में ये सारी जातियाँ शरीर की है, पर्याय बुद्धि में है। पर्याय में ये सारा कथन पर्याय अपेक्षा से चल रहा है। कथन तो कर्मों की अपेक्षा से है, दुखों का कथन तो, लेकिन ये जो बात है जाति की वो पर्याय अपेक्षा की बात है। उनमें गति जाति जाति उत्पन्न होते हैं, उनमें से पुण्य के उदय है सुख के कारण, पाप के उदय से होता है वो दुख का कारण है। अच्छा शरीर अच्छी क्वालिटी, गोरा हो, शानदार हो, चिकना लगता हो, तो वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है, लोग मुझे पसंद करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने आप को हीरो मानता है, बाल संवारता रहता है, ये सब। अब कितना ही कुछ भी हो, पाप का उदय है तो जैसा शरीर है वैसा ही रहेगा भैया। उसमें आप कितने क्रीम पाउडर पोत लो, ऊंची ऊंची क्वालिटी के लगा लो, उससे कुछ होने वाला नहीं हो। पुण्य का उदय हो तो वो नहाए भी नहीं तो भी अच्छा लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहाना छोड़ दे, लेकिन कहने का अर्थ ये है पुण्य का उदय हो ना इसका, वो 8-8 दिन नहीं नहाया तो भी ठीक लगता है, पता ही नहीं चलता। और पाप के उदय में वो 3 बार नहा ले दिन में तो भी वैसा का वैसा लगता है। तो ऐसा होता है, नाम कर्म के उदय की बात है। शरीर की सारी प्रकृति, मोटा होना, लंबा होना, छोटा होना, बड़ा होना, सब नाम कर्म के ऊपर है जिम्मेदारियाँ। हमारे जिम जाने से कुछ नहीं होता,
हमारा कच्चा सब्जी खाने से कुछ नहीं होता। ये खाओ वो खाओ, ये जिम जाओ, ये टहलने जाओ, इतने बजे जाओ, इतने बजे मत जाओ, 50 विसंगतियाँ हैं इसमें, अलग अलग जीव की अलग अलग बातें। आयुर्वेद से पूछोगे अलग चीज़ बताएगा, नेचुरोपैथी अलग बताएगा, होम्योपैथी अलग बताएगा, सब अलग अलग बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कहेगा भाई खाना खाने के पहले टहलना अच्छा होता है, कोई कहेगा खाना खाने के बाद टहलना अच्छा होता है, कोई कहेगा पहाड़ खाना खाने के पहले चढ़ो, कोई कहेगा बाद में चढ़ो खाना पच जाएगा अच्छा हो, और कोई कहेगा नहीं बाद में चढ़ोगे तो पेट दुखेगा। 50 तरह की चीज़ें हैं, इनमें पढ़ना ही मत, एक ही चीज़ समझना, सब पाप पुण्य के अधीन है। नाम कर्म के उदय पे छोड़ देना, भाई मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि मत लगाना। क्योंकि अनेक जीव ऐसे हैं जो खाना खाने के पहले चढ़ते हैं उनको कुछ नहीं होता, अनेक जीव ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद चढ़ते हैं उनको कुछ नहीं होता, और कई जीव ऐसे जो पहले चढ़ ले चाहे बाद में चढ़े बेचारे परेशानी रहते हैं, दुखी रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। हम अभी यात्रा पे गए थे, गिरनार जी वगैरह गए थे पहले अक्टूबर में, और अभी शिखर जी वगैरह गए थे सब जगह। अब कई लोग के भाई बुजुर्ग अवस्था में नहीं चढ़ा जाता, कई को हमने देखा कुछ जवानी में ही नहीं चढ़ रहे पैरों से, और कुछ बुजुर्ग अवस्था में इतने बुजुर्ग हैं फिर भी बढ़िया आराम से चढ़े जा रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के चले चलो। तो इसमें मतलब एज वगैरह ये सब निर्णय नहीं करती, पुण्य पाप का उदय है, आपकी अवस्था आपके भाव भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। शरीर में ताकत भी होगी ना तो भी आपके भाव ही नहीं बनेंगे उस समय। अगर पाप का उदय होगा तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे, उस कार्य को कर ही नहीं पाओगे। अच्छे कार्य कर्म करने के लिए भी अच्छे परिणाम होना चाहिए ना, अच्छे परिणाम के लिए भी अच्छा कर्म होना चाहिए पूर्व का। समझ में आया कि नहीं आया? पाप कर्म के उदय में भाव भी पाप रूपी होते हैं जीव के, ऐसा होता है। तो दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण का यहाँ उपाय करता है। वो भ्रम मानता है यहाँ पे, पुण्योदय से अगर अच्छा शरीर मिले, सब कुछ अच्छा मिले, अच्छी सामग्री मिले तो यहाँ पे सुख मानता है, पाप के उदय से बुरा मिले तो दुख मानता है, अपने आप को कोसता है। मैं काला हूँ मुझे कौन पसंद करेगा, मेरी आवाज़ गरीब है, बहुत मतलब आवाज़ खराब है, मेरे पास धन नहीं है, इत्यादि 50 तरह की चीज़ों से दुखी होता रहता है। और इसी के विपरीत अगर उसको अच्छा मिलता है तो सुखी होता रहता है। ये भ्रम है। अब इसमें उपाय करता है, अगर अपने आप को बुरा मानता है, पाप के उदय में बेकार शरीर मिले तो उसके लिए उपाय करता है, परफ्यूम क्रीम पाउडर दुनिया भर के, कहते हैं वो उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शनादिक सच्चा उपाय है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना, वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना, क्योंकि सुख दुख में वही अज्ञान मोह के कारण से जीव सुख दुख मानता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। शरीर तो शरीर है, क्या गोरा क्या काला, जड़ है। आयु कर्म का उदय समाप्त हुआ, इस गति का ये गया, दूसरी गति में चला जाएगा। परिणाम निर्मल रखना भी, ये सब अवस्थाएं ये हमारे पूर्व पाप का उदय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्त्री पर्याय में आजकल बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया हमको पुरुषों से कम समझा जाता है, हमें घर के परिवार के काम करने वाला समझा जाता है, केवल कंधे से कंधा मिलाकर हम भी चल सकते हैं, ये नहीं समझते लोग। ये इसमें लोगों का समझना कुछ कार्यकारी है ही नहीं, ये सब हमारे पूर्व कर्मों का उदय है। आज भी ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनको परिवार में प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, सुख मिलता है, उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है। और कई ऐसे पुरुष हैं जिनको परिवार में नहीं मिलता प्रेम सम्मान, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, पुरुषों को भी। ये सबके अपने अपने कर्म हैं, इसमें स्त्री पुरुष कुछ नहीं कर सकता। ये आपके पर्सनल कर्म है जिसके कारण से आप वर्तमान में जो भी भोग रहे हो, इसके लिए आप दूसरों को दोष देते हो खाली कि परिवार ऐसा मिला है, दोस्त ऐसे मिले हैं, गुरु ऐसे मिले हैं, लोग ऐसे मिले हैं, जनता ऐसी है, पूरी दुनिया को हमने दोष दे रखा है, लेकिन अपने को एकदम स्वच्छ रखते हैं, निर्मल। हमारा कुछ नहीं, हम तो सबसे अच्छे हैं, हम तो पैदा ही महान हुए थे, सारी दुनिया खराब है, इन्होंने सारा वो कर रखा है हमारे साथ, इनके सारे अत्याचार झेल रहे हैं हम पूरी बचपन से, हम तो बचपन से ही पैदा ही अच्छे हुए थे। ऐसा ही मान के चलता है ये चीज़, है कि नहीं? तो कहते हैं पाप के उदय से दुखी है भैया, तू अपने कर्म के उदय से दुखी है, इसलिए वर्तमान में परिणामों की संभाल रखना, तो नया कर्म नहीं बंधेगा, नहीं तो ऐसे विचारों से वापस नया कर्म बंधेगा पाप का, फिर दुखी होगा अगले को। ऐसा है। इसके आगे देखो, गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, कि गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र में उत्पन्न होता है, कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है, नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहाँ कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता,
इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे और नीचा हो जाए, और कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो नीचा हो जाए, नीच कुल में कोई श्लाघ्य बुरा कार्य करे तो वह ऊंचा हो, अच्छा कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं, तथा कुल कितने काल तक रहता है? पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है, इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने के भय का और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचेपन का ही दुख है। कुल मिला के बात यह है, गोत्र कर्म के उदय से जीव उच्च और नीच कुल में उत्पन्न होता है। कुल नामकरण से वो जाति का ऊंच नीच बताए थे, वो सेम है, अलग है। जाति भेद अलग होता है कुल। अब देखो जैन धर्म तो जैन कुल हो गया, जैन एक कुल हो गया है ना, अब उसमें भी कितनी जातियां हो जाती है बीच बीच में, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, जाति अलग है। कुल माने एक परिवार उच्च कुल होता है, जाति माने एक ही कुल की भी अलग अलग जातियां बन सकती हैं। समझ में है कि नहीं है? कुल अलग है और जाति अलग है। कुल से ही निकलेगी ना जाति, कुल से जातियां नहीं, एक्चुअली जाति से कुल निकलते हैं। कुल से जाति नहीं, जाति से कुल निकलते हैं। जैसे जैन जाति हुई तो कुल, कुल उसमें अलग अलग निकलेंगे, वहाँ उच्च नीच कुल होता है। अब आप देखो कभी कभी बड़े बड़े गोत्र सुने होंगे आपने, मोदी है ना, या और दूसरे सेठ है, ऐसे जो बड़े बड़े गोत्र होते हैं ना वो प्रसिद्ध होते हैं, उनको उच्च कुल मानते हैं अपने आप को। और उसी धर्म को मानने वाले उसी जाति के लोग दूसरे नीच जाति के भी कहलाते हैं। समझ में है कि नहीं आया? हिंदुओं में देख लो आप, कुछ ऐसे हैं ब्राह्मण इत्यादि, वो उच्च कुल के हो गए, और जो दूसरी जाति के वो नीच कुल के भी हो गए। तो जाति और कुल में एक सूक्ष्म अंतर है, कुल अलग है और जाति अलग है। कुल माने वंश परंपरा भी कह सकते हैं उसको, और वंश परंपरा में कोई उच्च कुल में पैदा हो रहा है, कोई नीच कुल में पैदा हो रहा है, तो उसका अंतर भी होता है, एक सूक्ष्म अंतर होता है जाति का और कुल का, ऐसा होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें उच्च कुल और नीच कुल में अपनापन मानना जीव का भ्रम है। उच्च कुल में पैदा हुआ तो अपने आप को महान मानने लगा, नीच कुल में पैदा हुआ तो नीचा मानने लगा। यहाँ लिखते हैं कि भाई कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित होता नहीं है, कुल तो बदल नहीं सकता अपना। अब जैसा कुल प्राप्त किया है उसी में अपनापन मानता है, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य ऊंचा कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीच कुल की भी सेवा करने लग जाते हैं। भाई कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य मनुष्य है। नीच कुल वाला भी ऊंचे काल को कार्य करके महान बन जाता है, और ऊंचे कुल वाला भी निंद कार्य करके नीचा हो जाता है। मांस आदि का सेवन करे, मद्य का सेवन करे, मधु का सेवन करे तो उच्च कुल वाला भी नीच हो जाएगा, नीच जाति का कहलाएगा। कुल से धर्म आराधन में सहायता मिलती है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आप देखो अपने यहाँ जो कहते हैं ना, नीची जाति के हाथ का पानी भी नहीं पीना, छोटी जाति के हाथ से कुछ लेना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, जो छुआछूत बोलते हैं जिसको समाज में, इसमें एक समाज में भ्रम चलता है। भ्रम कैसा? लोगों को लगता है ये जातिवाद वाले हैं, इनको लगता है ऊंची जाति, हम ऊंची जाति के तो नीची जाति वाले अछूत हो गए, उनके हाथ से पानी नहीं पिएंगे, उनके घर का कुछ खाएंगे नहीं। जबकि ऐसा नहीं है वास्तव में। वहाँ भेद उसका नहीं है कि आप जाति कौन सी में पैदा हुए हो, वहाँ भेद है आपके खान पान से। आपके घर में यदि मांस बनता है ना, शराब आदि का सेवन होता है, अभक्ष्य भक्षण का सेवन होता है, तो हम आपके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। वहाँ अर्थ ये है उसका, वहाँ अर्थ ये नहीं है कि आपकी जाति कौन सी है, अर्थ ये है कि आपका रहन सहन, आपका खान पान कैसा है। समझ में है कि नहीं है? अगर कोई जैन परिवार भी हो ना, जैन परिवार भी नाम के आगे जैन लगाता हो, पिता आदि ने जैन धर्म अंगीकार किया हो, लेकिन स्वयं उनका पुत्र गलत संस्कारों में पढ़कर मद्य मांस आदि का सेवन करने लगा हो, उसके घर में आने लगा हो, अभक्ष्य भक्षण करने लगा हो, तो उसके घर का भी हम पानी नहीं पी सकते, पानी पीने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि श्रावकाचार ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मद्य मांस इत्यादि का सेवन करता है, वो अगर एक बार दिख जाए तो बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं करना, ऐसा तक लिखा श्रावकाचार ग्रंथों में।
हाँ बराबर है, हम नहीं निभा पाते ना, हम तो कई श्रावकाचार के कई नियमों को हम कहाँ निभा पाते, लेकिन वास्तविकता है ये। लेकिन आज भी कुछ प्राचीन घरों में ऐसा होता है, एक बार कोई घर से बाहर चला जाए तो घर से बाहर आते ही सबसे पहले नहाता है। आजकल तो हमारे घर कहाँ रहे, फ्लैट हो गए ना, छोटे छोटे से कमरे, छोटे छोटे से घर। पहले जो घर होते थे आंगन होते थे बड़े बड़े, बाहर ही नल होता था। नल तो पहले होता था कि नहीं, बाल्टियाँ रखी रहती थी, व्यवस्थाएं रहती थी बाहर ही, मोरी जैसी रहती थी, बाहर ही बाल्टी में वहीं के कपड़े उतार दिए, पूरा नहा धो करके फिर अंदर प्रवेश करते थे घरों में। मिट्टी के घर होते थे कच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? आजकल तो फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी कुछ भी जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, क्या कौन व्यक्ति है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा लग रहा है। वास्तविकता ये नहीं है, हम भूल रहे हैं, हमारी संस्कृति हम भूल रहे हैं, सच तो ये है, भागदौड़ में व्यस्त हो गए, ऐसा है। अगर नीच कुल वाला ऐसा सात्विक धर्म पालन करे, वो मदमांस वस्तु नहीं खाए, तो उसके घर की शक्ति पाए। हाँ बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%, फिर वो नीच नहीं रहा। यही तो कह रहे हैं कि लिखा ना कि वह नीचा हो जाए, नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए, ऊंचा हो गया वो उस कुल। और ये सब चीज़ें हिंदू धर्म में भी ये बात कही है भैया, हिंदू धर्म में भी ये बात कही है, ब्राह्मण के विषय में ये बात कही है गीता में। क्या कहा कि कोई भी जीव जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जन्म से ब्राह्मण हो, उसे शास्त्रादि का ज्ञान ना हो तो वो पूजा करने के योग्य नहीं कहा वहाँ। लेकिन कर्म से ब्राह्मण है, भले वो ब्राह्मण कुल में जन्ना जन्मा हो, लेकिन वो पूजा करने योग्य है यदि उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान है पूरा। तो समझ में आया कि नहीं आया? हमारे जैन में कोई व्यक्ति जैन धर्म नाम लगाता हो जैन आगे, और उसको जैन धर्म के बारे में ABCD नहीं पता, तो वो काय का जैन। लेकिन कोई ऐसा अजैन व्यक्ति है जो आदमी है ना, यूनिवर्सिटी इत्यादि में दर्शन शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, वो जानते हैं जैन दर्शन क्या कहता है। हमारे जैनों को नहीं पता कि भैया जैन धर्म में भगवान करता नहीं है, अकर्ता है। हमारी जैन धर्म की अहिंसा, वास्तविक अहिंसा क्या है, तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, हमारे जैनों को नहीं पता। कोई आज कह देता है किसी भी जैन व्यक्तियों से कि भैया जैन धर्म कहता है, हमारे भगवान महावीर कहते हैं कि हमारे धर्म पर कोई संकट आए तो तलवार हाथ में उठा लेना। अरे मूर्खों, कभी गलती से भी मत सोचना ये बात, कभी गलती से भी मत सोच लेना। हाँ इतना है कि कोई भी जैन श्रावक अपनी भूमिका के योग्य परिवार और धर्म की आंच आने पर तलवार उठाता है, शस्त्र उठाता है, सब करता है। लेकिन आप इस बात को जैन धर्म से मत जोड़ना कि जैन मुनिराज ऐसा कहते हैं या जैन महावीर भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा कहते हैं कि एक गृहस्थ श्रावक इस प्रकार के कार्य करता है, लेकिन उसको भी उसका पाप ही लगता है, कोई पुण्य नहीं लगता। हाँ ये बात सही है, श्रावक की भूमिका में इतने उच्च परिणाम नहीं आते मुनिराजों जैसे कि आप कृतकार्य अनुमोदना से 5 पाप के त्यागी हो गए, लेकिन उपदेश तो 5 पाप का त्याग करना ही है। वहां आपकी भूमिका का कथन किया गया है कि मुनिराजों के ऐसे परिणाम होते हैं, श्रावक के ऐसे परिणाम होते हैं। ये नहीं कहा कि मुनिराज ऐसे रहो, श्रावक ऐसे रहो। समझ में आया कि नहीं आया? भाई कहा तो यही है कि आपको सच्चा सुख प्राप्त करना है, आपको पूर्ण रूप से पापों का त्याग करना है। जब भी दिगंबर मुनिराज उपदेश देते हैं तो ऊंचा चढ़ने का उपदेश देते हैं, कहते हैं 5 पापों का त्याग कर। यदि तुझसे नहीं होता है ना तो अणुव्रत धारण कर, और अगर वो भी नहीं होता है छोटे छोटे नियम ले। फिर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जीव तो कुछ और ही समझता है, उन्हें लगता है अब हमने ये ले लिया हमें पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। अणुव्रती जीव के लिए ये कहा, अगर पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के लिए, कि वो संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा उसके पाई जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छूट है। कहते हैं ना छूट नहीं है उसको भाई साहब। है कि नहीं आया? वो उसको बराबर पाप लग रहा है उसका। जैसे आपको संकल्पी का आपने त्याग नहीं किया तो आपको संकल्पी का भी पाप लगता है, ऐसे ही उसने संकल्पी का त्याग किया तो उसके उतना पुण्य है, लेकिन बाकी 3 का बराबर पाप लग रहा है। उस भूमिका के योग्य उसका आचरण बताया कि इस गुण स्थान में ऐसा आचरण जीव का होता है, या ऐसे आचरण वाले जीव को ऐसा गुण स्थानवर्ती कहा। मैं कि नहीं, उसका नाम रखा है ऐसे जीव का। तुमने समझ लिया
है कि नहीं है? बहुत बड़ी गलती। कभी भी ये जोड़ना, ये जैन धर्म का अपमान है, तीर्थंकरों का अपमान है, दिगंबर मुनिराजों का अपमान है। ऐसा कहना कि जैन धर्म कहता है कि धर्म पे आ चाहे तो शस्त्र उठा लो, बिल्कुल नहीं कहता ऐसा धर्म, बिल्कुल नहीं कहता जैन धर्म। जैन धर्म तो ये कहता है कि भैया दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए तो अपने परिणाम खराब मत करना। तू चैतन्य है, तू अपने आप को देख, तू अकर्ता है, तू ज्ञाता दृष्टा है, तू भगवान आत्मा है। अगर जैन धर्म ऐसा कह रहा होता ना तो स्वयं भगवान महावीर धर्म की आंच पे धर्म को बचाने आ जाते, जैसे हिंदू धर्म में होता है। वहां तो कहा हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, जैन धर्म में ऐसा नहीं। वहां तो ऐसा भी कहा जाता है धर्म की रक्षा के लिए भगवान खुद अवतार लेके आ जाते हैं शस्त्र उठाने के लिए। हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि भगवान अवतार लेके आ रहे हो शस्त्र उठाने के लिए, कहीं ऐसा नहीं है। विचार तक नहीं करते। हमारे जैन समाज में तो लोग, उनको मतलब ही नहीं है एक्चुअली शास्त्र क्या कहते हैं, जैन धर्म क्या कहता है और जैन शास्त्रों में क्या लिखा है, किस अपेक्षा से कहाँ क्या बात कही है, मोक्ष मार्ग क्या है, मैं कौन हूँ, ये जैन दर्शन क्या है, जिन प्रतिमा क्या है, जिन गुरु क्या है, जिन शास्त्र क्या है, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। बस बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, खाना वाना खाएंगे, होटलों में जाएंगे और बढ़िया ज़िंदगी कट रही है, इससे मतलब है। इसलिए कहते हैं कि नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे वो ऊंचा हो जाए, उच्च कुल में कोई हीन कार्य करे तो नीचा हो जाए। भले तुमने जैन कुल प्राप्त कर लिया लेकिन तुम्हें बिल्कुल रत्ती भर जानकारी नहीं है ना अपने जैन धर्म की, तो तुम नीच कुल वाले के बराबर हो। और कोई नीच कुल वाला हो, उसने जैन दर्शन की जानकारी प्राप्त की है, जैन धर्म को अंगीकार किया है, अंदर में श्रावक के व्रत अंगीकार किए, जैसे वो मांसाहारी शेर अणुव्रती श्रावक हो गया था। अब बताओ उसका कुल कौन सा है? तुलना नहीं कर सकते आप उससे अपनी, मनुष्य होकर के भी। आप मनुष्य जाति आपकी नीची पड़ गई उस त्रियंश जाति से आज, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। आप देखो, बात करो, आप कथन करो जैन दर्शन क्या कहता है, ऐसा है। इसलिए कहा भाई कुल कितने काल तक रहता है, पर्याय छूटने पर कुल बदल जाता है। इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय और नीच कुल वाले को प्राप्त किए नीचेपन का दुख ही है। उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय रहता है और अपने उच्च कुल वाले को अपनी इज्जत का भी भय रहता है जाने का। बड़ी समस्या है। उच्च कुल में उत्पन्न हुए, बड़े घर की बेटी है, बड़े घर के बेटे हैं, हम कोई गलत काम करें तो बेइज्जती हो जाएगी, गलत काम करेंगे तो चुप के करेंगे, पता नहीं चले किसी को, बस इतना है। और नीच कुल वाला तो बेचारा दुखी है अपने पाप की वजह से। तो कहते हैं इसका सच्चा उपाय क्या है? कि सच्चा उपाय यह है कि सम्यक दर्शनादि के द्वारा ऊंच नीच कुल में हर्ष विचार ना करे, उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी हो जाता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शनादि से के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया। अभी ये 8 कर्मों की अपेक्षा से वर्णन किया, कल हम पर्याय की अपेक्षा से दुख की बात समझेंगे। 8 कर्मों के उदय में हमने एक बात समझ ली है कि भाई कर्म का उदय रहता है जीव के प्रति समय, ठीक है। 8 कर्मों का उदय प्रति समय चल रहा है जीव के, समझ है कि नहीं है? बंद 7 कर्मों का प्रति समय हो रहा है आयु को छोड़ करके, है ना। और प्रति समय उदय चल रहा होता है, लेकिन कर्म के उदय से भी वास्तव में सुखी दुखी नहीं होता है। सुखी दुखी होता है उस कर्म के उदय में वर्तमान का अज्ञान, वर्तमान का मोह, कर्म पूर्व पुण्य के उदय में मिली हुई बाह्य सामग्री, पाप के उदय में मिली हुई बाह्य सामग्री, अब उसमें अज्ञानवश मोह के कारण जो इष्ट अनिष्टपना प्राप्त करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसके दुख का कारण है, इससे सुखी दुखी होता है। तो अब वर्तमान में ही सुखी होने का क्या उपाय है? कि मोह को छोड़ दे, अज्ञान को त्याग दे और वस्तु व्यवस्था को समझ ले। कम से कम शास्त्र ज्ञान से समझ। साधु दिगंबर मुनिराजों को प्रवचन सार में आगम चक्कू कहा। दिगंबर मुनिराज सुखी क्यों हैं? क्योंकि वो समस्त संसार को आगम से देखते हैं। किससे देखते हैं? आगम से। कुछ लोग वर्तमान में आपसे कह देंगे हर बात में जिनवाणी क्यों ले आते हो? क्योंकि हर बात में जिनवाणी लाना ही है, तभी सुखी रहोगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे, रह ही नहीं पाओगे। जैसे कोई भी व्यक्ति जीवन के हर क्षण में अपनी माँ की बातों को याद रखता है, अपनी माँ के संस्कारों को याद रखता है, ऐसे ही हमें अपने संपूर्ण जीवन में हमारी जिनवाणी माँ के दिए हुए संस्कार याद होना चाहिए। उसी के अनुसार हमें जीवन का हर निर्णय लेना चाहिए, उसी दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए कहा जो भी लोग स्वाध्याय नहीं करते और जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनमें यही अंतर होता है, दृष्टि बदल जाती है संसार को देखने की, पूरी दृष्टि बदल गई।
अब तक संसार में सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, सब ठीक है जो चल रहा है। अब तक हर किसी दूसरी चीज़ की महिमा आ रही थी, अब किसी चीज़ की महिमा नहीं आती, क्योंकि आत्मा ही महिमा करने योग्य और दुनिया में कोई महिमा करने योग्य नहीं। कितनी गजब की बात है। स्वाध्याय से पूरी दृष्टि बदल गई, जीवन बदल गया संपूर्ण। ऐसा होता है। मोह के कारण से जीव दुखी था, सम्यक दर्शनादिक से वस्तु स्वरूप के यथार्थ श्रद्धांत से जीव सुखी होता है। इतनी चर्चा हमने की। कल से हम पर्याय की अपेक्षा से दुख देखेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।